हेलो एवरीवन, वेलकम टू IB बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के बारे में। इंसेक्टा से बिलोंग करता है कॉकरोच। पेरिप्लेटिना अमेरिकाना इसका साइंटिफिक नेम है। मेनली जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट को कंसिस्ट करेगा: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक, या फिर सिंपैथेटिक का दूसरा नाम है स्टोमेटोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम। इसका ये पर्टिकुलर नाम क्यों दिया स्टोमेटोगैस्ट्रिक का, ये अभी हम डायग्राम देखेंगे जब और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बट एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो मेनली प्लेस्ड है गैस्ट्रिक रीजन में। दैट्स वाई इसका नाम पड़ा स्टोमेटोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम। गैस्ट्रिक मेनली गैस्ट्रिक रीजन से रिलेटेड होने की वजह से इसका ये नाम पड़ा है। अभी हम जैसे एक डायग्राम में इसे एक्सप्लेन करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो और क्लियर होगा इसके बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है 2 पार्ट को, एक तो होगा ब्रेन और दूसरा होगा वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जो ब्रेन है उसे हम बोलते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। क्योंकि ये ईसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट होगा, एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होगा। दैट्स वाई इसका नाम दूसरा क्या पड़ा, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। ये एक लार्ज बाइलोब्ड मास है जो कि हेड रीजन में प्रेजेंट होगा और ईसोफेगस के ऊपर मिलेगा। ये रिप्रेजेंट करता है 3 पेयर ऑफ गैंग्लियन को हेड रीजन में, जो कि आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड मिलेंगे। और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है: प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूट्रोन सेरिब्रम एंड ट्राइटोसेरिब्रम। मेनली 3 पार्ट में डिविजिबल मिलेगा ये। जो बाकी 3 गैंग्लियन बच गए वो ईसोफेगस के नीचे फ्यूज्ड होके और सब ईसोफेजियल गैंग्लियन की फॉर्मेशन करेंगे। अब जो ऊपर वाला गैंग्लियन है, जो बाइलोब्ड मास है, वो कनेक्टेड मिलेगा बाय 2 सर्कम ईसोफेजियल कमीसर से नीचे वाले सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से। कि जो नीचे वाला सब ईसोफेजियल गैंग्लियन है, बीच में यहाँ पर ईसोफेगस प्रेजेंट है, और जो ऊपर वाला सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है, ब्रेन है, उससे कनेक्टेड मिलता है थ्रू 2 सर्कम ईसोफेजियल कमीसर। सर्कम मतलब घेरे हुए, चारों ओर से कवर किए हुए, कि बीच में ईसोफेगस है और इधर से सर्कम, ये जो सर्कम फेरेंजियल ईसोफेजियल कमीसर है फेरिंग्स को घेरे हुए रखेगा दोनों साइड से। फिर वेंट्रल नर्व कॉर्ड की बात करें तो जो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन है, यहाँ से पीछे की ओर एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड अराइज होगी और वो मिड वेंट्रल लाइन में, वेंट्रल साइड से बीचों बीच थोरैक्स और एब्डोमेन में जाएगी। इसके ऊपर मेनली 9 गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे, 3 तो थोरैक्स के ऊपर, 6 एब्डोमेन के ऊपर। जो 3 थोरेसिक गैंग्लियन है वो कौन कौन से होंगे, प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक एंड मेटाथोरेसिक गैंग्लियन। जो लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन होगा वो सबसे बड़ा मिलता है इन 9 में से, और वो रिप्रेजेंट करता है कि पोस्टीरियर साइड के जो एब्डोमिनल गैंग्लियन है, बहुत सारे गैंग्लियन के फ्यूजन को। अब यही चीज़ें मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। तो डायग्राम में पहले हम ब्रेन वाला रीजन देखें तो ये वाला रीजन है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन या फिर ब्रेन। लार्ज है ये और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इस तरीके से 2 लोब प्रेजेंट हैं। यहाँ पर ईसोफेगस के नीचे की ओर सब ईसोफेजियल गैंग्लियन प्रेजेंट होगा और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाला सर्कम ईसोफेजियल कमीसर प्रेजेंट होंगे। फिर मैंने बोला था कि जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड इस सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से स्टार्ट होंगे और नीचे बॉडी में मिड वेंट्रल साइड में लास्ट तक पोस्टीरियर साइड तक एक्सटेंडेड मिलेंगे। फर्दर जो गैंग्लियन थे मैंने 9 बताए थे, 1 2 3, ये 3 प्रेजेंट है थोरैक्स रीजन में, बाकी 6 प्रेजेंट है एब्डोमिनल रीजन में। इन पे नंबर भी लिख रखा है। जो पहले 3 थोरेसिक हैं, प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक एंड मेटाथोरेसिक, और एब्डोमेन में फर्स्ट एब्डोमिनल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, लास्ट वाला सबसे बड़ा
एब्डोमिनल गैंग्लियन है। तो ये चीज़ डायग्राम से समझ में आ गई जो अभी अभी मैंने बताया। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसे भी हम थोड़ा सा डायग्राम से ही समझने की कोशिश करेंगे कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है एक्चुअल में ये उन नर्व्स को इंक्लूड करता है जो कि ब्रेन और वेंट्रल नर्व कोड के गैंग्लियन से अराइज होंगी। वो सारी नर्व्स जो कि गैंग्लिया से अराइज होती है वो कंसिस्ट करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। जो प्रोटोसेरिब्रम पार्ट है ब्रेन का उससे ऑप्टिक नर्व्स निकलेंगी जो कि आँखों के पास जाएंगी। यहाँ से ये जो पतली सी नर्व्स दिख रही है इस साइड में ये प्रोटोसेरिब्रम पार्ट ऑफ ब्रेन से अराइज होंगी और इन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये जो ऑप्टिक नर्व हैं ये आइज तक जाएंगी। फिर जो ड्यूट्रोसेरिब्रम पार्ट था ब्रेन का उससे एंटीनरी नर्व्स निकलेंगी। ये वाले जो दिख रहे हैं यहाँ एंटीनरी नर्व्स हैं। ये एंटीनरी नर्व्स ये वाली एंटीनरी नर्व्स हैं और ये वाली है ऑप्टिक नर्व। एंटीनरी नर्व्स जाएंगी एंटीना के पास ड्यूट्रोसेरिब्रम पार्ट ऑफ ब्रेन से अराइज होके। और जो ट्राइटोसेरिब्रम पार्ट है ट्राइटोसेरिब्रम पार्ट दो जगह नर्व्स भेजता है, एक तो लेब्रम में और दूसरा फ्रॉन्स में। यहाँ पर दो जगह ट्राइटोसेरिब्रम पार्ट ऑफ ब्रेन से नर्व सप्लाई होंगी। इसके अलावा जो ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन था ये वाला सब इसोफेजियल गैंग्लियन जो सब इसोफेजियल गैंग्लियन है यहाँ से मेनली 3 पार्ट के पास नर्व जाती हैं। वो 3 पार्ट कौन से हैं कि मैंडिबुलर नर्व जाएगी मैंडिबल के पास, मैक्सिलरी नर्व जाएगी मैक्सिला के पास और लेबियल नर्व जाएगी लेबियम के पास। 3 मैंडिबल मैक्सिलरी और लेबियम पार्ट के पास मैंडिबल नर्व, मैक्सिलरी नर्व और लेबियल नर्व सब इसोफेजियल गैंग्लियन से अराइज होंगी। फिर जो थोरेसिक गैंग्लियन थे थोरेसिक गैंग्लियन ये 3 थोरेसिक गैंग्लियन इन 3 प्रोथोरेसिक मीसोथोरेसिक मेटाथोरेसिक गैंग्लियन से जो नर्व्स हैं वो थोरेसिक मसल्स के पास जाती हैं। और मसल्स भी किसकी? विंग्स की और लेग्स की। थोरेसिक विंग्स एंड थोरेसिक लेग्स की मसल्स के पास मेनली यहाँ से जो नर्व अराइज होंगी थोरेसिक रीजन से प्रोथोरेसिक गैंग्लियन, मीसोथोरेसिक गैंग्लियन, मेटाथोरेसिक गैंग्लियन, यहाँ से नर्व्स मसल्स के पास जाएंगी विंग्स और लंग्स के मसल्स के पास। फिर जो ये पहले 5 हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पहले 5 जो एब्डोमिनल गैंग्लियन है ये डोर्सल और वेंट्रल मसल ऑफ बॉडी वॉल, स्पाइरकल एंड हार्ट। कहाँ कहाँ पे? डोर्सल और वेंट्रल मसल्स किस किस की? बॉडी वॉल की, स्पाइरकल की एंड हार्ट की। इन 3 के पास ये जो 5 हैं ये गैंग्लियन अपने नर्व्स भेजते हैं डोर्सल साइड में भी और वेंट्रल साइड में भी। जैसे बॉडी वॉल है तो बॉडी वॉल की डोर्सल साइड में भी और वेंट्रल साइड में भी, स्पाइरकल की डोर्सल साइड वेंट्रल साइड, हार्ट की भी डोर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड में। उसके बाद नंबर आता है जो ये लास्ट वाला गैंग्लियन है 6th और लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन। ये लास्ट के 3 एब्डोमिनल सेगमेंट में अपनी नर्व्स भेजेगा और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास अपनी नर्व्स भेजेगा। जो कोपुलेटरी अपेंडेजेस हैं जो यूज़ होते हैं कोपुलेशन के ड्यूरिंग उनके पास अपनी नर्व भेजेगा और एनल सिराई के पास अपनी नर्व भेजेगा। तो मेनली ये पीएनएस रिप्रेजेंट किया है मैंने एक एक चीज़ के थ्रू समझा के कि कहाँ से कौन सा सिस्टम किसके पास नर्व भेजता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो चीज़ मैंने डायग्राम से बताई वो मैंने सारी थियोरी में भी बता रखी है कि जो नर्व हैं गैंग्लियन से अराइज होंगी। जितने भी बॉडी में पार्ट गैंग्लियन हैं उनसे अराइज होंगी, उन्हें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड करेंगे। जो प्रोटोसेरिब्रम है वो ऑप्टिक
नर्व अराइज करेगा और आइज के पास ऑप्टिक नर्व भेजेगा। ड्यूट्रोसेरिब्रम से एक पेयर में एंटीनरी नर्व्स अराइज होंगी जो कि एंटीना के पास जाएंगी। ट्राइटोसेरिब्रम की जो नर्व है वो फ्रॉन्स और लेब्रम के पास जाएंगी। सब इसोफेजियल गैंग्लियन की सप्लाई मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी नर्व और लेबियल नर्व्स के थ्रू मैंडिबल, मैक्सिली, लेबियम के पास नर्व सप्लाई जाएगी। जो थोरेसिक गैंग्लियन है तीन, प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक, उनकी जो नर्व सप्लाई है वो मेनली मसल्स ऑफ विंग्स एंड लेग के पास जाएगी। फिर जो 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन है उनमें से पहले 5 बॉडी वॉल, स्पाइरेकल और हार्ट की डोर्सल वेंट्रल साइड की मसल्स को नर्व सप्लाई भेजेंगे। और जो 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन है सबसे बड़ा लास्ट वाला, वो 3 एब्डोमिनल सेगमेंट को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास, कोपुलेटरी अपेंडेजिस के पास और एनल सर्काई के पास नर्व भेजेंगे। फिर हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। देखो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इंक्लूड करता है 4 गैंग्लियन को और रेट्रोसेरिब्रल कॉम्प्लेक्स को। जो 4 गैंग्लियन है उनके क्या क्या नाम है? फ्रंटल गैंग्लियन, हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन, ये फ्रंटल गैंग्लियन, हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन, इंगुलर गैंग्लियन और प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन। फिर जो रेट्रोसेरिब्रल कॉम्प्लेक्स है, हाइपोसेरिब्रल, इस सेकंड वाले हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये 2 पेयर ऑफ मासेस गैंग्लियन को रिप्रेजेंट करेगा, साथ में उनके रिलेटेड कनेक्टिव को इंक्लूड करता है। जैसे 2 पेयर्ड मासेस इसके अंदर कौन से होंगे? एक तो होगा कॉर्पोरा कार्डिएका और दूसरा होगा कॉर्पोरा अलाटा। कॉर्पोरा कार्डिएका एक न्यूरोसिक्रेटरी रीजन है जो कि रेगुलेट करता है हार्ट बीट को और जो फोरगट की पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है उसे। जो कॉर्पोरा अलाटा है वो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और ये असिस्ट करता है, मतलब हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में और मेटामॉर्फोसिस में। फिर जो बाकी 4 गैंग्लियन है ये डायग्राम से ही देखना। देखो जो गैस्ट्रिक रीजन है मेनली इसके ऊपर ये 4 गैंग्लियन प्रेजेंट होंगे और ये आपस में एक दूसरे से नर्व से जुड़े हुए मिलते हैं। जैसे कि भाई जो फ्रंटल गैंग्लियन है, ये रहा फ्रंटल गैंग्लियन, यहाँ पर फ्रंट में है ये फ्रंटल गैंग्लियन फेरिंग्स के ऊपर और ब्रेन के जस्ट सामने। ये फेरिंग्स में, स्लिप्स में और लेब्रम में 3 जगह अपनी नर्व सप्लाई भेजेगा। ये प्रोटोसेरिब्रम से एक मीडियन नर्वस कनेक्टिव से कनेक्टेड मिलेगा जो एंटीरियर पार्ट होगा ना ब्रेन का उससे, और ट्राइटोसेरिब्रम से ये फ्रंटल कनेक्टिव से कनेक्ट मिलेगा। फिर जो फ्रंटल गैंग्लियन है वो मीडियन अनपेयर्ड रिकरेंट नर्व, इस मीडियन अनपेयर्ड रिकरेंट नर्व के साथ हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन से कनेक्टेड मिलेगा। यहाँ पर ईसोफेगस के पास हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन मिलता है, उससे कनेक्टेड मिलेगा रिकरेंट नर्व से। ये सेंड करता है नर्व्स ईसोफेगस को और कनेक्टेड मिलता है ये इंग्लूवियल गैंग्लियन से जो कि क्रोप के ऊपर सिचुएटेड है। जो ईसोफेगस से ये वाली जो नर्व्स निकलती है ना, ये वाली नर्व्स स्लाइवरी डक्ट और स्लाइवरी ग्लैंड के पास नर्व सप्लाई देंगी। इंग्लूवियल गैंग्लियन से 2 नर्व अराइज होती हैं पीछे की ओर, एक तो इधर ये डोर्सल साइड में जाएगी, एक वेंट्रल साइड में जाएगी। 2 नर्व दिख रही हैं डायग्राम में, एक डोर्सल साइड में गई, एक वेंट्रल साइड में गई, और ये पोस्टीरियर साइड ऑफ बॉडी में पीछे की ओर रन करेंगी और दोनों की दोनों अपनी सप्लाई देंगी क्रोप को। बाद में ये यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएंगी, जैसे ये डोर्सल साइड से घूम के आएगी, दूसरी वेंट्रल साइड से घूम के आएगी और ये कनेक्टेड मिलेंगे प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन से जो कि प्रोवेंट्रिकुलस पार्ट ऑफ गट के ऊपर सिचुएटेड है। तो देखो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने 4 गैंग्लियन बताए वो मेनली गैस्ट्रिक रीजन के पार्ट से रिलेटेड है, इस वजह से इसका नाम स्टोमेटोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम पड़ा है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ
नर्वस सिस्टम ऑफ पेरिप्लेटिना अमेरिकाना, या फिर हम बोल दे कॉमन कॉकरोच का। हमने इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन पढ़ा, ब्रेन के पार्ट पढ़े, वेंट्रल नर्व कोड पढ़ी, उससे कौन कौन से गैंग्लियन अराइज होते हैं, डायग्राम को समझा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की। उसके अंदर कौन कौन से गैंग्लियन है, रेट्रोसेरिब्रल कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, उनकी बात की। थैंक यू।